हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार है, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए सभी लोग क्लास में आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर 37वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने बिल्कुल रेडी है, तैयार है, एकदम शानदार क्वेश्चनों के साथ। तो जल्दी से सभी लोग फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे भाई, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। राधे राधे भैया, शिवम नागर स्वागत है। चलो रिंकू बघेल आ जाइए, आ जाइए सभी लोग क्लास में पधारेंगे। सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 37, प्रैक्टिस सेट नंबर 37 आपके सामने रेडी है, तैयार है। सबसे शुरुआत में माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, जय माँ सरस्वती, और बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलो जी, जय जवान जय किसान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, देखेंगे क्या दिया गया है। अष्टभुज, अष्टभुज बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भैया। अष्टभुज का संबंध दिया है 8, अर्थात जो ऑक्टागन होता है उसमें आपकी 8 साइड होती हैं, और जो आपका हेप्टागन है भैया, सप्तभुज जिसको कहते हैं, उसमें कितनी साइड होती हैं? इसमें होती हैं आपकी 7 भुजाएं। 7 भुजाएं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था भैया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बेटा मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब बेटा वो कैसा भी हो सकता है, जहां आपको चारों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हो, या हो सकता है कि ए का अर्थ ये है, बी का अर्थ ये है, सी का अर्थ ये है, इस प्रकार से एक इक्वेशन आपको मिले। 4-5 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने क्लास में भी चारों पांचों टाइप आपको कराई है, और बीच बीच में बदल बदल कर आपको हर तरीके का क्वेश्चन कराया हुआ है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। केवल कैलकुलेशन होती है इस क्वेश्चन में, केवल कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं होता। तो फटाफट से उसने बोला है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। प्लस और भाग को आपस में बदल दो भाई, प्लस और भाग को आपस में बदल दो। जहां पर प्लस है वहां पर भाग रख देना, जहां पर भाग है वहां पर आप प्लस रख देना। सॉल्व करके देखो क्या क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। 3 से काटोगे आप इस 9 को, 3 बार काट लोगे, फिर 3 की गुणा इस 2 में हो जाएगी, तो 3 दूनी 6 माइनस, और 8 प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ 8 प्लस का 1। तो बेटा प्लस प्लस वाली संख्याएं एक साथ जुड़ती हैं, तो ये प्लस का 6 इस एक में जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 में से जब मैं 8 घटाऊंगा तो माइनस का 1 आने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया, तो ये तो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। मान लो अगर चौथा ऑप्शन होता आंसर, तो बेटा टाइम टेकिंग हो जाता। फिर मान लो 10-15 सेकंड ये खाता, 10-15 सेकंड ये, 10-15 ये, 10-15 ये। तो अगर स्पीड अच्छी है तो बेटा जल्दी भी कर सकते हो, 5-7 सेकंड में भी हो जाता है बड़ी आसानी से। ठीक है, अगर कैलकुलेशन नॉर्मल दी गई है तो बड़ी आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर सेट का ये क्वेश्चन है, चेक करेंगे क्या लॉजिक है। सिमिलर सेट का ये क्वेश्चन है, चेक करेंगे क्या लॉजिक लगने वाला है। 2 125 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन यहाँ 1 64 और 3 के बीच में होगा। ऐसा ही रिलेशन आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में इनके जैसा रिलेशन होने वाला है। लगाओ भाई, लॉजिक लगाएंगे सभी लोग फटाफट से, और जल्दी से सभी लोग बेटा क्लास को लाइक और शेयर कर दो। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करेंगे फटाफट से। बहुत शानदार, बहुत शानदार, सभी का स्वागत है। आंसर भी संजय गंगवार बिल्कुल शानदार, सागर कुमार बिल्कुल सही, सौरभ यादव, रविंदर सिंह, अक्षय कुमार, निधि चौधरी बहुत शानदार, अंशु कुशवाहा बिल्कुल शानदार जवाब देते हुए, गोविंद सूर्यवंशी, विवेक चौहान बिल्कुल शानदार। तो 125 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, तो बेटा ये आप जानते हो 5 की पावर 3 है। क्या है ये? 5 की पावर 3 है। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर, ध्यान से देखो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 प्लस का 3 5, और इसकी अगर मैं पावर 3 कर देता हूं तो हमारा 125 बन जाएगा। उसी प्रकार से यहां देखोगे, 1 और 3 को जोड़ोगे, 1 प्लस 3 को जोड़ोगे 4, और इसकी पावर 3 करोगे तो भैया 64 आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो और उसकी पावर 3 कर दो। 8 और 2 10 करूंगा तो 10 की पावर 3 तो 1000 होता है, 100 नहीं होता, गलत। 12 और 13, 12 और 13 भैया ये तो बहुत ज्यादा बैठेगा। 25 25 की पावर 3 करोगे तो बहुत ज्यादा हो गया, गलत, हटाओ हटाओ तुरंत। 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ोगे 8, 8 की पावर 3 कितना होता है? 512 होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होने वाला है। बी ऑप्शन 81% लोगों का बिल्कुल सही जवाब रहा। रोकना भैया, कौन था इसको दिखाना जरा, ऊपर चलो बस। अनिकेश कुमार, गुरुजी मुझे आपसे दुश्मनी है क्या जो मेरी बात नहीं सुनते? भाई सुनो इसकी बात, ये क्या कहना चाह रहा है। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बिलव्ड का कोड आपको दिया गया है, फ्लावर का दिया गया है, क्यूअर का आपसे पूछा गया है। चेक करेंगे सभी लोग। मुन्ना राज, रीजनिंग में 15 ही आ रहे हैं बेटा, 15। मैंने आपको बताया, आप चेक क्यों नहीं करते अपनी चीजों को, आप अपनी गलतियों में सुधार नहीं कर रहे हो, तभी तो ये 15 बने हुए हैं। मैंने बोला है अपनी गलतियों को सुधारो। मॉक टेस्ट आप देते हो, आप गलतियों को नहीं सुधार रहे अभी भी। चलो जी चेक करेंगे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चेक करेंगे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, चेक करो।
सबसे पहले जाओगे बेटा आप रियल की तरफ, रियल सम की तरफ जाओगे, तो यहाँ आप इसका रियल निकालो। बी 2 पर होता है, ई 5 पर होता है, एल 12 पर, ओ 15 पर, वी 22 पर और ई 5 पर और डी 4 पर भैया। तो 2 और 5 7, 7 और 12 19, 15 34, 34 और 22 56, 5 61, 61 और 4 65। ये तो रियल सम लिखा हुआ है, ये तो रियल सम लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसा ही कर दो फटाफट से। यहाँ निकालोगे, क्यों होता है आपका 17 पर, यू होता है 21 पर, आई 9 पर, वी 22 पर होता है, ई 5 पर, आर 18 पर। जोड़ना भाई सबको। 17 और 21 38, 38 और 9 47, 47 और 22 69, 69 और 5 71, 71 और 18, नहीं सॉरी 17 और 21 38, 38 और 9 47, 47 और 22 हो जाएंगे 69, 69 और 5 74, 74 और 18 हो जाएंगे आपके 92। 74 और 18 कितने होने वाले हैं? चलो जी 92, 92 आया सभी लोगों का। ये कौन है भाई, दिखाना ऊपर। 92 आता हुआ सबका एक तरफ से, एक तरफ से। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। शैलेंद्र भैया लव यू, भैया लव यू, बहुत ढेर सारा लव यू। चलो जी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। एक और बेटा, अब डबल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जहां आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर, आपको चिन्ह भी चेंज करने हैं, साथ के साथ नंबर भी चेंज करने हैं, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर भी बताना है। तो हो गया ना टाइम टेकिंग क्वेश्चन। फंसा सकता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पर आपको। यहाँ देखो, गुणा और भाग भी बदलना, साथ के साथ 4 और 5 को भी बदलना है, 4 और 5 को भी। फिर दो इक्वेशन दी गई हैं, दोनों को सॉल्व भी करना है साथ के साथ। देखो जरा भैया, देखो जरा फटाफट से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, गुणा और माइनस को आपस में बदल दो। जहां पर गुणा दिया गया है वहां पर आप रखोगे माइनस, जहां गुणा दिया है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां पर रखोगे भैया गुणा। सॉल्व करके देखो बस। 3 से कट जाएगा 9 3 बार, फिर 5 चौके 20 हो जाएंगे, 20 और 3 23, 23 में से 6 घटाओगे तो 17, 17 बचने वाला है। माइंड में सॉल्व किया, 17 आपका यहाँ आ गया, इसमें 20 है, इसमें यहाँ सॉरी 28 होगा ना, ये कॉमा लगा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये 16 है और यहाँ 17 आया हुआ है, एकमात्र ऑप्शन पे 17 है। मैं दूसरे वाले को एक बार और चेक कर लूंगा। 4 और 5 तो मैंने बदले ही नहीं भाई, फिर तो गड़बड़ हो गई। 4 और 5 भी तो बदलने थे, 4 और 5 भी तो बदलने थे। यहाँ माइनस और यहाँ पर भैया गुणा। चलो 4 और 5 बदलने पर तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 पंजे 20 ही होने वाला है, 4 पंजे 20 ही होने वाला है, तो ये तो 17 आएगा ही आएगा। इधर 4 और 5 को बदल दो, जहां 5 है वहां पर तो 4 आएगा, और जहां 4 है वहां पर 5 होगा। फिर माइनस और गुणा को बदल दो, यहाँ इनके बीच में गुणा आ जाएगी और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 4 पंजे 20 हो जाएगा, माइनस का इससे काटोगे 3 बार, ये कट जाएगा, तो माइनस के 3 और प्लस के 3, तो 3 से 3 खत्म, बचा क्या 17 और 20। 17 और 20 आपका आंसर होगा, 17 और 20 आपका आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। बेटा ये बाकी लोग जो फालतू की अफवाह पर ध्यान दे रहे हो ना अभी, है ना, इधर उधर की बातों पर अभी ध्यान मत लगाओ। आपका एग्जाम 10 तारीख से है, तो फिक्स है वो 10 तारीख से। अभी आपको बहुत से लोग ये भी बोलेंगे अजी पेपर पीछे चला गया, अजी पेपर ये हो गया, पेपर वो हो गया, कि जी एडमिट कार्ड बाद में आएंगे और ये होगा। तो उन बातों पर ध्यान ही मत दो बेटा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। किसी की सुनो ही मत ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको बस आप ये मानकर चलो आपका 10 जनवरी को ही है, चाहे किसी का बेशक से बाद में आ रहा सही एडमिट कार्ड। आप ये मान के चलो आपका पेपर 10 जनवरी को है, हर किसी का। ये मानकर चलो कि मुझे तो 10 जनवरी को पेपर में बैठना है, तो उस हिसाब से तैयारी लेकर चलो अपनी, के 10 जनवरी को पहली शिफ्ट में ही है मेरा पेपर, ठीक है ना। दूसरों की बातों पर ध्यान अभी मत लगाओ बिल्कुल भी, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ बस, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है आपसे। चलो इंग्लिश वाले बेटा यहाँ देख लेंगे एक बार। सम माइस आर कीबोर्ड्स, ऑल कीबोर्ड्स आर सीपीयू। चलो देखेंगे सभी लोग, सभी लोग देखेंगे। कुछ माइस कीबोर्ड हैं, माइस का कुछ हिस्सा, ये रहा आपका माइस। डायग्राम कैसे बनाओगे, माइस का कुछ हिस्सा किसका है भाई, कीबोर्ड का है, ये रहा कीबोर्ड। माइस का कुछ हिस्सा कीबोर्ड का है। फिर बोला गया है कि सारे कीबोर्ड जो है वो सीपीयू हैं, सभी कीबोर्ड जो है वो सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, सीपीयू के अंदर। सारे कीबोर्ड सीपीयू हैं। फिर सभी माइस वेबकैम हैं, जितने भी माइस हैं वो सारे वेबकैम हैं। वेबकैम वाला ये आ गया भैया। अब निष्कर्ष चेक करो कौन सा सही है कौन सा गलत। चलो जी फटाफट से देखते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा फर्स्ट और थर्ड, दीपक कुशवाहा कह रहे हैं फर्स्ट और थर्ड। क्यों, बी में कुछ गड़बड़ लगी तुमको। कुछ सीपीयू माइस हैं, सीपीयू वाला माइस वाले को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, आप कहोगे एकदम राइट हो गया जी। कुछ वेबकैम कीबोर्ड है, वेबकैम वाला कीबोर्ड को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, आप कहोगे ये भी एकदम राइट है। फिर कह रहा है कुछ वेबकैम सीपीयू है, कुछ वेबकैम, ये रहा, क्या ये सीपीयू वाले को काट रहा है, जी बिल्कुल ये तो काट रहा है, इसको ये भी राइट होगा। तीनों के तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चेक करेंगे सभी लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और देखो ये सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको आपकी क्लास में भी कराया, प्रैक्टिस सेट में भी रखा है। और देख लो वही वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन, वही लॉजिक पर बेटा आपके एग्जाम में मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन। बता रहा हूँ मैं आपको, संख्या भले ही चेंज हो जाए पर लॉजिक बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाले। जो लॉजिक आपको मैंने सीरीज चैप्टर में कराए हैं, एनालॉजी में कराए हैं, सिमिलर सेट में कराए हैं, वो सब आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम्स में।
ठीक है, 121, 169, 279, 289 क्वेश्चन मार्क 529 और 841, ये आपको बताना है कि आंसर कौन सा होने वाला है, कौन सा आंसर आपका सही है। 121 साफ साफ नजर आ रहा होगा, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर दिया है ना, ये 11 की पावर 2 है, 169 को चेक करोगे 13 की पावर 2 है भैया, 289 को चेक करोगे ये 17 की पावर 2, 11 2 13 4 17, कुछ ऐसा लॉजिक तो नहीं है, आगे चेक करूंगा, ये 23 की पावर 2 है, 23 की पावर 2, और ये कितने की पावर 2 है, बताओ जरा फटाफट से, बताओ फटाफट से, 29 की पावर 2। ओ भाई, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो 11 प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 उसके बाद वाला प्राइम नंबर है, 17 उसके बाद वाला प्राइम नंबर है, 17 के बाद जो प्राइम नंबर आता है अर्थात अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटती हो अपने आप को छोड़कर, 19 की पावर 2 करोगे तो यहाँ 361 क्या होगा, आंसर होगा 361, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होने वाला है। चलो जी, बट रोकना भी रोकना, इसको दिखाना ऊपर कौन है। चलो ठीक है राहुल भैया, एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, कल की क्लास में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भाई, चेक करेंगे सभी लोग, चेक करेंगे सभी लोग, इक्वेशन आपको दी गई है, फटाफट से रखो और सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आने वाला है। इक्वेशन है L एम, मैं नोट कर रहा हूँ एक बार इधर साइड में भी, इतने आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग, N डॉलर O प्रतिशत और P, भाई चेक करो, आंसर बताएंगे सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन का सही जवाब। सर मेरा ब्लड रिलेशन और नंबर सीरीज वीक है, तो ये रहा ब्लड रिलेशन वाला, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में, चांसेस ज्यादा हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, चांसेस ज्यादा हैं एग्जाम में मिलने को, इसकी दूसरी टाइप मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टाइप भी आसान है और दूसरी वाली टाइप भी आसान होती है बेटा। यहाँ प्रतिशत का अर्थ ढूंढ कर लाओ, पहला वाला दूसरे का भाई है तो पहला वाला दूसरे का भाई हो गया, ओ जो है वो पी का भाई हो गया, आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख दोगे और प्लस चिन्ह लगा दोगे भाई। डॉलर का अर्थ क्या है, यहाँ से देखोगे तो ए बी की बहन है, पहला वाला इंसान दूसरे की बहन है, बहन, यहाँ आप बहन लिखोगे माइनस चिन्ह लगा देना। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है ए बी की माता है, पहला वाला इंसान दूसरे की माता है, माता, माइनस। एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, पहला वाला इंसान दूसरे का पुत्र है, पुत्र, इसके लिए प्लस लिख देना। किसका रिलेशन पूछा गया है, एक तो मामा दे रहा है आंसर में, मामा, ओ भाई एक ने साला भेजा लिखकर, है कहीं है ऑप्शन में, साला तो आ गया, मामा तो ऑप्शन में नहीं है, तो मामा वाला कौन था भाई, मामा वाला कौन था, किसका रिलेशन, एल का पी से, एल का पी से क्या रिलेशन होने वाला है ये आपको बताना है भैया, एल का पी से क्या रिलेशन होगा बताओ जरा, यहां से पढ़ोगे पी का भाई, भाई की बहन बहन होती है, बहन की माता माता होती है, माता का पुत्र कौन होता है बताओ जरा, अरे माता का पुत्र तो भाई होता है भैया, यहां से स्टार्ट करोगे, भाई, भाई की बहन बहन होती है, बहन की माता माता होती है और माता का पुत्र होता है भाई, माता का पुत्र क्या होता है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा, डी आपका बिल्कुल राइट है, एकदम शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सभी लोग चेक करेंगे, चिंटू लगा देना भी, थोड़ा साफ दिख जाएगा इनको। प्रतिबिंब बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको, फटाफट से सभी लोग इसका दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे, इस दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं, करियो भाई चालू, चलो जी। देखो सबसे पहली बात आपको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देखना है, लेफ्ट राइट का, जहां पर भी टॉप बॉटम में डिफरेंस दिया हो ना, जैसे कि ये बहुत गलत दिया है, बहुत ही ज्यादा गलत है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, इनके नंबर लिख लेना भाई, ये ए, ये वाला बी, ये वाला सी और ये वाला डी, इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखोगे ये लेफ्ट में दिया है ब्लैक वाला हिस्सा, यहाँ लेफ्ट में दिया है ब्लैक वाला हिस्सा, तो ये राइट में जाएगा तो लेफ्ट का लेफ्ट में तो रहेगा नहीं, पहली बात ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। फिर लेफ्ट का राइट में चला गया, लेफ्ट का राइट में चला गया, बहुत ही शानदार है, दोनों में डिफरेंस चेक करो, दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले को देखोगे सेम है, कोई बदलाव नहीं। ट्राइंगल में डिफरेंस है, हमारा ट्राइंगल बेटा इधर की तरफ था तो ये इधर की तरफ एज इट इज रहने वाला नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल शानदार तरीके से राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ज्योति गुप्ता कह रही है सर इतना आसान नहीं पूछेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, ठीक है बेटा, जब पेपर देकर आप आओ ना तब एक बार मुझे बता देना कि सर जी एग्जाम में क्वेश्चन तो आपके लेवल से भी आसान आए थे, है ऐसे भी तो कहोगे तुम आकर फिर। चलो देखो जरा अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैथमेटिकल ऑपरेशन, बेटा संभावना रहेगी आपके सामने 2 क्वेश्चन आने की, 2 क्वेश्चन, क्योंकि अभी सीजीएल के एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे हर शिफ्ट में, तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में भी बेटा 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलो जी चेक करेंगे सभी लोग, यहाँ बोला गया है कि कौन से 2 नंबरों को आपस में बदलने से इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करो फटाफट से और आंसर बता दो।
किन दो नंबरों को आपस में चेंज करने से, किन दो नंबरों को आपस में चेंज करने से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। चेक करो, 14 और 36 को बदल दूं, 14 और 36, 14 और 36 तो है ही नहीं, पहली बात तो ये गलत हो गया, हटाऊंगा इसको। 5 और 39 को बदल दूं, 5 और 39, मैं यहाँ पर 5 रखूंगा और इधर 39 रखूंगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 12, इसका जब अंडर रूट निकालोगे तो 12 आएगा, 4 से कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ आ गया 3 आपका। 14 में 5 जुड़ेगा 19 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर 3 आएगा, प्लस के 39 तिया 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 2 11, माइनस के 6। क्या मैं बराबर में 63 ला सकता हूँ? नहीं, किसी भी हालत में नहीं आने वाला, क्योंकि 6 3 9 10, 127 आएगा, 127। तो बी ऑप्शन भी आपका हो जाता है रॉन्ग। बी ऑप्शन भी क्या हो जाता है आपका? रॉन्ग हो जाता है। इस तरह का टाइम टेकिंग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 4 और 6 को बदल दो, 4 की जगह पर 6 रखूंगा और 6 की जगह पर 4 रखूंगा, यहाँ 4 रखूंगा, तो ये 12 आएगा, 12 को काटोगे तो 2 बार कटेगा भैया, यहाँ 2 आ गया। 14 39 जुड़ जाएंगे, 9 और 4 13, 53, तो ये हो गया 53 माइनस के 2 प्लस के 5 तिया 15 माइनस के 4, 53 में से 2 घटाऊंगा कितना? 51, 15 में से 4 गया, कितना बचेगा भैया? 11। 53 में से 2 गया 51, 15 में से 4, ये आएगा 62, और जबकि इधर लिखा हुआ है 63। हो गई इसमें भी गड़बड़, हो गई इसमें भी गड़बड़, इसको भी हटा देना। अब बचा लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन 4 और 3 को बदल दो, जहां 4 है वहां 3 रख देना, और जहां 3 है वहां 4 रख देना। ये 12 आएगा, जब इसको काटोगे 12 को, 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। 14 39 को जोड़ूंगा तो 53, तो ये हो गया, माइनस के 4 प्लस के 5 चौके 20 माइनस के 6, 53 में से 4 घटाऊंगा 49, 20 में से 6 घटाऊंगा तो 14, 49 और 14 को जोड़ोगे तो 63, 63 आपका ऑप्शन नंबर डी पर, ऑप्शन नंबर डी पर। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो कम से कम 1 मिनट से ज्यादा आपकी खा जाएगा, बता रहा हूं मैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जहां चारों ऑप्शन आपको रखने और चौथा ऑप्शन आपका आंसर बैठता है, तो बेटा 1 मिनट तो कम से कम खा जाएगा। तो इससे ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अंडर रूट को भी 6 करिए अभी तो है। अरे पागल है, 4 और 3 को बदलने के लिए ऊपर देखो तो सही क्या लिख रहा है, दी गई किन दो संख्याओं, संख्या बोला है उसने, अंक नहीं बोले, डिजिट नहीं बोली उसने बेटा, अंक नहीं बोले। अगर अंक बोलता तब चेंज करना पड़ता। ध्यान से करो, ध्यान से करो, वहां संख्या लिखा हुआ है, संख्या लिखा हुआ है, तो 4 और 3 को बदलना है, डिजिट चेंज नहीं करनी। अगर अंक लिखा होता, डिजिट के बारे में बोलता, तब मैं उसको चेंज करता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अल्फाबेट सीरीज, एन 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 एन, सबका पहला अक्षर एन, सबका पहला अक्षर एन है, तो आपके भी ऑप्शन का पहला अक्षर एन ही होगा। बाकी आप कंपेयर करो, बाकी आप कंपेयर करो फटाफट से। चलो जी फटाफट से बताएंगे सभी लोग, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। डी 4 पर होता है, जेड 26 पर, तो माइनस के 4 कर दिए, 26 से 22 माइनस के 4 कर दिए, 22 से 18 माइनस के 4, आप भी माइनस के 4 कर दो तो 14, 14 पर क्या होगा? एन होगा जी, एन। डबल एन वाला एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास, तो पूरा क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि एन टी दिया है गलत, एन जे दिया है गलत, एन आई दिया है तो गलत, बचेगा केवल फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका एकदम राइट। पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन ये रहा, चेक करो फटाफट से, चेक करो सभी लोग स्पीड में, स्पीड में चेक करेंगे सभी लोग क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में दिए गए शब्द का कोड आपको दिया गया है, नलीफाई चेक करेंगे, स्काई वॉक का कोड दिया गया है, फ्लैगर का आपसे पूछा गया है। लगाओ भाई लॉजिक, रुकना भी ऊपर दिखाने कौन है, ये रुको दीपक पाल गुरु जी मेरी भी सुनो, क्या कह रहे हो बेटा बताओ जरा, सुनो ये रुको। सर जब 3 ऑप्शन चेक करने के बाद आंसर नहीं मिले तो डायरेक्ट 4 आंसर नहीं दे सकते बेटा, ऐसा भी हो सकता है आप गलती कर गए हो ऊपर वाले में किसी में, है ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो चौथे को चेक कर लेना, जब आप परफेक्ट श्योर हो जाओ कि चौथा वाला ही आंसर दे रहा है तो तब उसको टिक कर लेना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मान लो हमने पहला चेक किया, दूसरा चेक किया, तीसरा चेक किया, चौथा चेक किया, गलती से हमसे हमसे मान लो आंसर ये है और गलती से हमसे ये गलत हो गया, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो फिर आप मान लो गलती कर गए ऊपर के 3 ऑप्शन में से किसी में, छोटी सी बारीकी सी गलती कर गए और आपका आंसर आपने इसको टिक कर दिया जबकि ये भी गलत था, है ना, तो एक बार इसको चेक कर लेना क्या इससे आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप सही हो या गलत हो, है ना, तो फिर आप जो है ना इस चीज से बच जाओगे कि जो गलत था उसको टिक नहीं करोगे, ठीक है, तो एक बार चेक अवश्य कर लेना। यहाँ क्या लॉजिक है, एन का अपोजिट दिया है, एम यू का अपोजिट दिया है, एफ एल का अपोजिट दिया है, ओ लेकिन एल को एल ही रखा भैया, बीच वाले अक्षर को एज इट इज लिखा गया है एज इट इज, बाकी आई का कोड देखोगे आर लिखा हुआ है अपोजिट, एफ के लिए यू लिखा हुआ है अपोजिट, वाई के लिए बी लिखा हुआ है अपोजिट, तो आप भी ऐसा ही कर दो। यहाँ फ्लैगर आपको दिया गया था एफ एल ए डबल जी ई आर,
आपको करना क्या है, आपको करना है फर्स्ट का अपोजिट, एफ यू फन करके लिखाया था, या उफिए गर्मी करके आपको याद कराया था, एल 12 पर, ओ 15 पर 27, एल ओ वी ई लव करके याद कराया था, ए टू जेड याद कराया था, और ये जी का तो जी ही रहने वाला है, बीच वाला तो सेम रहेगा भैया, और ये जीटी रोड हो जाएगा, इवनिंग वंदना हो जाएगी, इंडियन रेलवे हो जाएगा, इंडियन रेलवे, UOZG TVI, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल शानदार जवाब, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर अगला है आपका फिगर सीरीज, फिगर सीरीज चेक करो भैया क्या आंसर होने वाला है, चेक करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो क्या आंसर होने वाला है, चेक करेंगे सभी लोग। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों में से पहचान करो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, चेक करेंगे सभी लोग। सर जी मेरे नंबर 18 आ रहे हैं, कृपया बताइए क्या। वीर प्रताप बेटा 18 बहुत है, बहुत है 18, कोई दिक्कत नहीं है, वहां 20 करके आओगे आप पूरे। चलो फटाफट से बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलो जी यहाँ आप देखो बेटा फटाफट से, ए, इसका पहला बी, इसका पहला सी, इसका पहला डी, तो इसका पहला क्या आएगा भैया, ई आएगा। कोई दिक्कत किसी को परेशानी तो नहीं है कुछ। दूसरा चेक करो, बी के बाद डी लिखा हुआ है प्लस के 2 करके, डी के बाद एफ लिखा हुआ है प्लस के 2 करके, एफ के बाद एच प्लस के 2, 8 और 2 10 पर जे आ जाएगा। ई जे वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, एकमात्र ऑप्शन में दिया गया है ई जे ऊपर। चेक करना चाहो 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 20 पर आएगा यहाँ पर टी। तीसरा चेक कर लो लास्ट वाला, सी 3 पर, एफ 6 पर, प्लस के 3 हो रहे हैं भैया यहाँ, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15 पर क्या होगा, ओ होगा। ई जे टी ओ, ई जे टी ओ, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। 91% लोगों का बिल्कुल सही जवाब रहा भैया। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चेक करो जी, चेक करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर है कहाँ पर, इसमें तो कहीं मिसिंग नंबर दिख ही नहीं रहा। चलो मैं बता देता हूँ, ये 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क होगा, है ना, यहाँ है मिसिंग नंबर। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा नंबर आने वाला है, यहाँ आपको बताना है कौन सा नंबर आने वाला है। जिस किसी को भी टाइम का इशू आ रहा है ना बेटा, टाइम के लिए मैंने बता दिया, आप टाइम टेकिंग क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना बेटा, सबसे लास्ट में। ये 2-3 बंदे जो है ना, ये कमेंट कर रहे हैं कि आप ये लग रहे हो, आप वो लग रहे हो, आप सफेद कोबरा लग रहे हो या ब्लैक कोबरा लग रहे हो, तो बेटा उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बेटा मैं जैसा भी लग रहा हूँ ठीक हूँ अपनी जगह पर। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ बेटा, इधर उधर की बातों पर ध्यान लगाओगे, उसी दिन से इसी बात को करते आ रहे हो, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तुम कुछ और बोल ही नहीं रहे, है ना। एक ही आपने चीज पकड़ के रखी है, क्या किसी दिन कुछ लग रहे हो अजगर, जहरीली नागिन लग रहे हो, नाग लग रहे हो, राक्षस लग रहे हो, क्या लग रहे हो पता नहीं। अरे पढ़ ले बेटा पढ़ ले, मुझे थोड़ी ना देखना है, मैं थोड़ी ना तुम्हारे पेपर में आने वाला, पेपर में तो ये चीज आएंगी है। अरे पेपर में ये चीज आएंगी, मैं थोड़ी ना आ रहा हूँ पेपर में, मैं कैसे ही लग रहा सही। हाँ अगर मैं आता तुम्हारे पेपर में तो थोड़ा सा मैं नहा धो के मलूक सा बन के तब आता, तब नहीं लगता कुछ भी, तब इंसान ही लगता आपको है। चलो आंसर बताओ। 243, 162 और 9 लिखा हुआ है भैया, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। देखो 9 की पावर 2 अगर मैं करता हूँ 81, 81 का दुगना लिखा हुआ है 162, ऐसा ही है ना क्या। लेकिन हमको तो बीच वाला नंबर निकालना है, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे फर्स्ट वाले में से, फर्स्ट वाले में से लास्ट वाले का स्क्वायर घटा दो भाई, फर्स्ट वाले में से लास्ट वाले का स्क्वायर घटा दो, 243 में से 81 घटाओगे तो 162 आएगा, आएगा जी। दूसरे वाले पर आ जाओ, फर्स्ट वाले का काम खत्म, 108 में से लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर घटाऊंगा, 108 में से 36 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 72 बचने वाला है, 72। तो यहाँ भी ऐसा ही कर दो भैया, फर्स्ट वाले में से आप लास्ट वाले का स्क्वायर घटा दो, 48, 48 में से 4 चौके 16 घटाऊंगा तो कितना 32 आने वाला है। क्या क्या 32 आप लोगों का आंसर है भाई, क्या आप लोगों ने 32 जवाब दिया, बिल्कुल 73% लोगों का, कम रहा अभी रेशियो, 73% कम है अभी भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, फर्स्ट वाले नंबर में से, फर्स्ट वाले नंबर में से लास्ट वाले का स्क्वायर घटा दिया, वर्ग घटा दिया, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 चेक करो, यहाँ बताना है आपको, असंगत ढूंढकर बताना है कि कौन सा पद यहाँ पर अलग होने वाला है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और पहचान करो कि कौन सा पद जो है वो सबसे अलग है। 3 में एक जैसा लॉजिक है और एक अलग होगा। चलो चेक करो, देखो इतनी सारी लैंग्वेज लिखी मिलेगी आपको भी क्वेश्चन में, उसको देख के डरना नहीं है, बस ये क्वेश्चन पर ध्यान करना है ना। ये सारी चीज प्रारूप दिखा रहा हूँ, इस तरीके से प्रारूप भी मिलेगा आपको, ठीक है ना, और यहाँ ध्यान से कर लेना बस अच्छे से।
सर पेपर में आकृति का गिनना नहीं आएगा क्या? जो आप नहीं करा रहे हो। क्यों नहीं करा रहे? मैंने तो बीच बीच में कई क्वेश्चन कराए हैं आपको फिगर काउंटिंग वाले। अब ऐसे थोड़ी ना कि डेली रख दूंगा, डेली सारे चैप्टर तो बहुत ज्यादा है, 30 चैप्टर है, क्वेश्चन आपके 20 ही आते हैं, तो बेटा सोचो सारे तो नहीं आ सकते ना एक साथ ही। चलो देखो जरा आंसर क्या है। 12 की पावर 2 के पास वाली संख्या है। अगर मैं 12 की पावर 2 कर दूं, 12 की पावर 2 माइनस के 3 कर रहा है, 144 में से 3 घटाया, यहाँ 6 की पावर 3 में से 3 घटाया तो 33 आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। 8 की पावर 2 करूंगा, सॉरी 6 की पावर 2 नहीं, यहाँ 3 नहीं 2 करना है, 36, 36 में से तो 3 घटाना है, ठीक है। तो 8 की पावर 2 64, 64 में से 4 घटा रहा है भैया 60 आ रहा है। इधर 10 की पावर 2 करूंगा तो 100, 100 में से कितना घटा रहा है? 3 घटा रहा है, 3। तो इसका अर्थ है परफेक्ट स्क्वायर में से 3 घटाया, परफेक्ट स्क्वायर में से 3 घटाया, परफेक्ट स्क्वायर में से 3 घटाया, और इसमें घटा रहा है वो 4, तो यही हमारा अलग होगा। 3 में एक जैसा लॉजिक लगा, 3 में एक जैसा लॉजिक लगा, क्योंकि यहाँ भी 3 माइनस, यहाँ भी 3 माइनस, और यहाँ पर भी 3 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 चेक करेंगे सभी लोग, इंटू लगा देना भाई। पूछा गया है आपसे क्या, डाइस आपको दिया गया है और डाइस में पूछा गया है कि 6 के अपोजिट फेस पर कौन सा नंबर होने वाला है, 6 के अपोजिट फेस पर क्या होने वाला है। चेक करेंगे सभी लोग, 6 के अपोजिट फेस पर क्या होने वाला है। विपरीत सतह पर, दोनों में कॉमन ढूंढो, दोनों में कॉमन ढूंढो, कॉमन फटाफट से देखो जरा। यहां भी 4 आया हुआ है, इधर साइड में, इधर साइड में 4 आया हुआ है, और इधर साइड में भी 4 आया हुआ है। क्लॉकवाइज चलोगे तो इस प्रकार से आप नोट करते हो, हालांकि अपनी पोजीशन पर रखा हुआ है, लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी। 4 5 2, यहाँ देखोगे 4 3 1, 2 का दुश्मन 1, 5 का दुश्मन 3, तो 4 का दुश्मन एक नंबर बचा हुआ है क्या? 6। और उसने यही पूछा था 6 इज विजिबल, अगर 6 दिखाई दे रहा है तो उसके निचले वाले फलक पर क्या होगा, तो 6 के अपोजिट तो 4 होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 चेक करेंगे सभी लोग। पहचान करो उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति के इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इस फिगर में आपको ढूंढकर निकालना है कि कौन सा ऑप्शन फिगर आपको मिल रहा है। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी और ये डी। ढूंढ कर बताओ भाई, ढूंढ कर बताओ फटाफट से कौन सी फिगर आपको मिल रही है, कौन सी फिगर आपको मिल रही है। यहाँ फंसेंगे, यहाँ फंसेंगे। अनु कश्यप 4 4 ऑप्शन दे रहे हो। आज भंडारा कहाँ हो रहा है? कुछ भी नहीं खाया सुबह से, क्यों घर में रोटी ना मिली बेटा? आज मम्मी ने भगा दी है क्या घर से? चलो फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले को देखोगे, यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाओगे, फिर इधर की तरफ जाओगे, फिर इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ। क्या ये कंडीशन मिलने वाली है? मैं यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इधर की तरफ गया, नीचे की तरफ भी आया, और इसमें नीचे की तरफ नहीं आना, इधर की तरफ जाना था। ये आ गया भैया, ये आ गया, बात बिल्कुल ठीक है। इस पे एक हल्का सा कट लगा हुआ है, तो नीचे की तरफ तो वो कट तो यहाँ भी मिल जाएगा, मुझे मिल गया। एक कट इसका यहाँ भी लगा हुआ है छोटा सा, वो छोटा सा कट मुझे यहाँ भी मिल रहा है भाई, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो क्या दिक्कत आई? फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिक्कत कहाँ पर आई, मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो। फर्स्ट वाले ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत नजर आ रही हो तो वो बता सकता है बेटा। फर्स्ट वाले ऑप्शन में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। हाँ, मैं मान रहा हूं कि डी ऑप्शन भी थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन जब फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है तो फिर आगे जाने की जरूरत ही क्या है? आपको तो एक ही ऑप्शन टिक करना है ना एग्जाम में। आप जाओगे इसकी तरफ तो आप देख पा रहे हो कि जी एक लाइन ऐसे आ रही है और इसको एक तिरछी लाइन ऐसे काट रही है, तो ये लाइन ऐसे आ रही है, एक तिरछी लाइन इसको ऐसे काट रही है, यही तो देख रहे होगे। ये लाइन थोड़ी सी ऊपर तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग लगभग मैच करता हुआ थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा सा ही मैच कर रहा है, क्योंकि अगर इस लाइन को मैं ऊपर से लेकर आऊंगा ना स्ट्रेट के साथ, तो ये लाइन थोड़ी सी आगे की तरफ एक्स्ट्रा जा रही है, बस थोड़ी सी आगे की तरफ एक्स्ट्रा जा रही है, थोड़ी सी बारीक सी, और जबकि ये बिल्कुल इसके कोने तक यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट पर मिल रहा है। तो ये छोटी सी गलती थी, यहाँ पर छोटी सी गलती थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। सॉरी ज्यादा कर दिया, उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। ये चीज एकदम शानदार है, यहाँ भी हल्का सा कट था और इधर भी, ये नीचे की तरफ भी कट था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट है, फर्स्ट वाला एकदम राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ। भैया ये क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है एग्जाम में, देखो जरा, देखो जरा फटाफट से। दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाइए, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, कौन सा सबसे पहले आएगा और कौन सा सबसे लास्ट में जाएगा। तो जो चीज कॉमन है फटाफट से देखो भाई। ये लो, थोड़ा सा और जूम कर दिया मैंने, अच्छा खासा, और अब ज्यादा हो गया। ये लो भाई, अब दिख रहा होगा सभी को साफ साफ। सबसे पहले चेक करोगे MISC, MISC तक सभी में कॉमन है, ध्यान से देखोगे तो MIS और C तक पहले 4 अक्षर, पहले 4 अक्षर हर किसी में कॉमन थे, हर किसी में कॉमन थे पहले 4 अक्षर। फिर इसमें E आया है, इसमें H आया है, और इन सभी में A आया है। तो A वाले सबसे पहले आएंगे, A वाले। इसका A हटाऊंगा, इसका A हटाऊंगा, इसमें L है, इसमें L है, इसमें S वाला बाद में, L वाला पहले, L हटा दूंगा, C वाला पहले, L वाला बाद में। अर्थात 2 नंबर सबसे शुरुआत में, 4 नंबर उसके बाद में, और 5 नंबर उसके भी बाद में। 245 कहीं नजर आ रहा है? 245 बस तो इतना ही देख लो। 425, 425, 241, 245 एकमात्र ऑप्शन पर था, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर था। चेक करना चाहो कर लेना। इसका ई पहले आएगा, एच बाद में जाएगा, तो एक और एक के बाद तीन, एक एक के बाद आएगा तीन। फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
एक और फिगर सीरीज के क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी पूरी पूरी। आकृति श्रृंखला, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से आएगा। चेक करो भाई फटाफट से, चेक करो फटाफट से कि आपका सही जवाब क्या है। सबसे पहले आप चेक करोगे बेटा एरो, एरो यहाँ नीचे से उठकर जस्ट ऊपर गई, एक खाना ऊपर, फिर यहाँ से उठकर देखो, यहाँ से उठकर डायरेक्ट तीसरे नंबर पर पहुंच गई, डायरेक्ट तीसरे नंबर पर, एक छोड़कर चली गई। ध्यान से देखोगे पहले तो +1 हुआ, अगर मैं यहाँ से करूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में +1 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जाने में +2 हुआ, क्योंकि इसको छोड़कर तब ऊपर की तरफ गई है ना, ऊपर की तरफ गई है बेटा। फिर क्या करना है जी, अब ऊपर से यहाँ देख रहे हो तो नीचे आ गई जस्ट उतर कर, तो यहाँ से यहाँ तक -1 हुआ जी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो -2 हुआ जी, यहाँ से इसको छोड़कर इस पर आ गई ना, अब +1 होगा, +1 होगा तो दूसरे नंबर पर आएगी एरो, दूसरे नंबर पर, इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही तो ये ऑप्शन गलत, इसमें नहीं आ रही तो ये ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन तो हो गए गलत। कहने का अर्थ है यहाँ से उठकर ऊपर वाली पोजीशन पर, फिर एक छोड़कर, फिर ऊपर से जस्ट नीचे वाली, फिर एक छोड़कर, अब नीचे से जस्ट ऊपर वाली पर जाएगी, ऊपर वाली। ठीक है, बिल्कुल शानदार। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या लॉजिक है, अब सर्कल को मैच करो, ये ऊपर से उतर कर नीचे आया, फिर 2 स्थान छोड़ दिए, देखो यहाँ -1, फिर यहाँ से यहाँ -2, फिर यहाँ से चलोगे तो +1, फिर आगे चलूंगा तो +2, तो अब मैं -1 करूंगा तो ये दूसरे नंबर पर उतर कर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर यहाँ है, इसमें गुणा दिया गया है, तो ये होगा गलत, गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल राइट। गलतियां ढूंढो, सही आंसर पर पहुंच जाओगे भाई, सही आंसर पर पहुंच जाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का, और फटाफट से इसका जवाब दे दो, फिर उसके बाद छुट्टी है। चलो जी, बहुत शानदार। सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन का सही जवाब। लाइकों की संख्या देख लो, कम से कम 10,000 स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं क्लास में जिन्होंने लाइक नहीं किया क्लास को। 14,000 में, 14,500 में से केवल 4,000 लाइक। ओ भाई, खूब मजा कर रहा था तुमने भी। 36, 55, 49, 64, 47, 39, 49, क्वेश्चन मार्क 61, क्या आंसर होने वाला है? आप लोगों का आया क्या आंसर? ये दिखाना, ये कौन है? ऊपर दिखाओ, चलो ऊपर, बस। चलो, यहाँ क्या लॉजिक है भाई, फटाफट से चेक करो क्या लॉजिक है। अगर मैं बात करूँ ये 36 से 6 का वर्ग, अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूं तो 6 को इस 49 में जोड़ दोगे तो बीच वाला नंबर आ गया। ये 64 कितने का होता है? 8 का होता है। 8 में इस वाले को जोड़ दूंगा, बीच में आ जाएगा। ये 49 कितने का होता है? 7 का, और इस 7 को मैं इस 61 में जोड़ दूंगा तो 61 प्लस के 7 मिलकर कितना हो जाएगा? 68, 68। फर्स्ट वाले का भैया अंडर रूट निकाला और लास्ट वाले में जोड़ दिया, फर्स्ट वाले का अंडर रूट निकाला, लास्ट वाले में जोड़ दिया, फर्स्ट वाले का अंडर रूट निकाला, लास्ट वाले में जोड़ दिया, बीच में आपका ये आ जाएगा, तो 68 आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार।